हमारा घर गिरा दिया ने। मैं काम करती हूँ लोगों का, मेरी जवान बेटी बहुत हो गई, मेरा मियाँ बहुत हो गया, मैं बेवा औरत हूँ। कहना क्या है यार, कहने के लिए कुछ नहीं है। मुझे इस चीज का यकीन नहीं हो रहा कि कोई भी रियासत अपने लोगों के साथ ऐसे कैसे कर सकती है। बाहर आके ऐलान करे घर खाली कर दो। जब एक बच्ची की रुखसती थी, शादी थी, उधर उनका बारात वापस जा रही है, उधर ये घर तोड़ना स्टार्ट हो रहे हैं। क्यों भाई, ऐसे सिसका के क्यों मार रहे हो? ना हो ना बम गिराओ हमारे ऊपर, इस तरह मारो। अस्सलाम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूँ शबीर सिहाम। मैं इस वक्त सैदपुर विलेज इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। इस्लामाबाद का ये इलाका है और यहाँ पर सीडीए की जानिब से ऑपरेशन का सिलसिला जारी है और सैकड़ों मकानात अब तक जो है वो मिसमार कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ के जो मकामी रिहायशी हैं वो सरापा एहतजाज हैं। आज यहाँ पे एक प्रोटेस्ट का एहतमाम किया गया था जिसमें सेनेटर मुश्ताक भी आए थे और इस वक्त यहाँ पे सैकड़ों मुतासरीन मौजूद हैं। मुतासरीन से बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। आए हमारे साथ। जी, ये आपका मकान है? जी, ये गिरा दिया? पहले वो वाला गिराया हमारा मकान। वो वाले सामने वाला गिराया। अब ये सारा गिरा रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे कब से रह रहे थे? यहाँ पे मेरा ये सासू माँ है, ये मेरी फूफो भी है। इनको 7 पीढ़ियां इधर गुजर गई हैं, 7 पीढ़ियां इनको गुजर गई हैं। अब हमारी बार आई है। मेरा भी 60-70 साल हो गया। मेरे बच्चे इधर ही पैदा हुए हैं, इधर ही बड़े हुए हैं, इधर ही इनकी रिजक रोजी लगे हुए हैं और मेरे मियाँ भी फौत हो गए। मैं बेवा हूँ, हम भी बेवा है, मेरी आगे सासू माँ भी बेवा है। तो हमारी इस बेवा पर हमें कोई, हम पे रहम करो, रहम कर कोई नजूल करो हम पे। कोई आप औरत नहीं हो, एक औरत नहीं है, औरत हम भी औरतें हैं, आप भी एक औरत हो, लेकिन जुल्म की एक अंत्या होती है। अच्छा, ये कब गिराया आप लोगों का मकान? कल गिराए हैं। कल गिराया। अभी आप लोग इसी तरह रह रहे हैं? हाँ, यहीं पे बच्चे भी यहीं पे है, चादरों के नीचे हैं, सब आगे पीछे हैं। अदालत ऊपर है, जो ऊपर वाली है ना, वो तो मैं कह रही हूँ वो अल्लाह देखेगा और सब, वो उधर हम नहीं देखेंगे, लेकिन इनकी अदालत इधर लगाओ जो हम अपनी आंखों की इनकी अदालत देखें और इनका सब कुछ हम देखें। जैसे हमारे बच्चे घर पे बेघर हो रहे हैं, जैसे हम रो रही हैं। आज आप लोगों ने प्रोटेस्ट की कॉल दी थी? जी, हमारी प्रोटेस्ट की कॉल थी, बट वो फिर ये है कि जितने भी हमारे बुज़ुर्ग थे और सेनेटर मुश्ताक साहब, उनकी मुशावरत से ये हुआ कि पहले हमारा एक इंट्रो वाला सिस्टम था, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह हम डेफिनेटली इस काम को आगे लेके जाएंगे। अच्छा, मामला क्या है और सीडीए की जानिब से जो ऑपरेशन यहाँ पे जारी है सैदपुर में, सीडीए का ये मौक़िफ़ है कि जो इलीगल जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई थी उन्हें डिमोलिश किया जा रहा है, क्या कहेंगे? जी, बेसिकली मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं ज़िम्मेदार आदमी हूँ और मैं आपको बताऊँगा कि ये सिर्फ एक ड्रामा है, ठीक है। यहाँ पे सीडीए की मर्ज़ी से मकान बने जो गिरे, पहले भी 3-4 माह पहले भी कबल अज़ वक्त जो बरीमाम का ऑपरेशन हुआ, इससे पहले भी एक ग्रैंड ऑपरेशन हुआ और कोई तमीज़ नहीं देखी गई, छोटा बड़ा, मतलब कोई, मतलब कि उसके कोई मेयर्स ही नहीं थे। तो ये कभी कहते हैं जी ये सिक्योरिटी थ्रेट है, हम सिक्योरिटी थ्रेट है जिनके बाप दादा की ज़मीन पे जो है ना इस्लामाबाद बना है, हम सिक्योरिटी थ्रेट है। और मतलब कि हमारे से उस वक्त भी इन्होंने 1960s में ज़बरदस्ती हम लोगों से जगह ली हैं 4 रुपये 5 रुपये कनाल के हिसाब से, और हमें इसलिए रिटेन किया है सैदपुर में। जो मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि इस्लामाबाद आबाद नहीं हो रहा था और इन्होंने कहा यार कुछ लोग होने चाहिए जो इधर रहें ताकि कम से कम इस्लामाबाद आबाद हो, क्योंकि बड़ा चैलेंज था इसके लिए ना। तो उसी वजह से हम पे रहते रहे, फिर किसी किस्म की रोक रुकावट नहीं थी और फिर हमें मतलब डिफरेंट गवर्नमेंट्स आती गई, उन्होंने कहा जी आपको मॉडल विलेज डिक्लेयर कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। और 2008 में बाकायदा तौर पे अरबों खरबों रुपए के फंड्स मंजूर हुए सैदपुर के नाम पे और इनका जो PC1 है उसके अंदर अगर आप देखें तो उसमें बाकायदा लिखा हुआ है मेंबर बोर्ड, और इनकी कोई भी फंड आपको पता है सरकारी जारी होता है तो उसका प्रॉपर अप्रूवल होती है और उसमें ये वाज़िया तौर पे लिखा गया है कि ये उस्ताद ये सुल्तान सारंग की औलाद है, ये एक बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, 400 साल पुराना हिस्ट्री है इनका, एक कल्चर है, तो इनको प्रिजर्व करने के लिए हम इधर पैसा लगा रहे हैं। तो 2008 में अरबों खरबों रुपये लगे और मॉडल विलेज डिक्लेयर हो गया और छोटे छोटे मजदूर ठेकेदारों ने भी अरबों खरबों की उस वक्त भी करप्शन की। सीडीए ने, जो सीडीए का बंदा साइकिल पे आया, आज वो प्राडो में फिर रहा है और आज हम उसी मकान में हैं जिधर हम रहते थे पहले। अच्छा, मुझे ये बताएं, चंद माह पहले ऑपरेशन शुरू हुआ, फिर उसके बाद ये ऑपरेशन रुक गया था, फिर बरीमाम की तरफ सीडीए चली गई, वहाँ पे ऑपरेशन होते, अब ये दोबारा शुरू हुआ है। बेसिकली क्या कोई स्टे लिया था आप लोगों ने? बेसिकली पता है क्या कि ये हम, आपको पता है ना, एक बड़े सगीर पे गोरे की हुकूमत रही है,
तो ये अपनी सकाफत छोड़ के तो गोरे को ज़्यादा कॉपी करते हैं, डिवाइड एंड रूल वाला। पहले इन्होंने कहा जी गैर मकामी है उनको निकालेंगे, फिर जी 2005 का इन्होंने स्पार्को वाला वो गूगल मैप निकाल लिया। मतलब लोगों को ऐसी फुद्दू लगाया आपस में जो है ना, डिवाइड एंड रूल करके, ताकि ये आपस में तकसीम हो और इनकी स्ट्रेंथ कम हो और हम अपना काम करें। अब ये हुआ है कि जो कहलवाते थे जी गैर मकामी, उन बेचारों का तो ख़त्म कर दिया है। जो मकामी कहलाते थे, जो आबाओ अजदाद से यहाँ पे रह रहे हैं, अब उनका ऑपरेशन इस तरह होता है कि वो घर में बैठे हुए खाना पका रहे हैं और देखते हैं जी गैस नहीं आ रही, वो ये समझते हैं लोड शेडिंग है। पता चलता है कि बाहर CDA वाले क्या कर रहे हैं और पुलिस वाले और इंतज़ामिया के गैस का मीटर उतार रहे हैं, बिजली का मीटर उतार रहे हैं, और विदाउट एनी इंटीमेशन, विदाउट एनी नोटिस जो है ना, वो बाहर जाते हैं, कहते हैं जी 2 दिन का टाइम है, बल्कि 2 घंटे का टाइम है, आप खाली करें। ये आपका मकान था जी? जैसा ये मेरा मकान था, हम बाप दादा परदादा से यहाँ पे रह रहे हैं, मकामी लोग हैं। पहले तो उन्होंने हमें बताया जी मकामी गैर मकामी लगा चक्कर में लगाए रखा है, तो बाद में ऐसा ना मसवार के ईद के बाद फौरन ऑपरेशन आया, लिस्टें बनी है जी ये मकामी काम नहीं छेड़ेंगे, 2005 को नहीं छेड़ेंगे। उसके बाद इन्होंने ऐसा सिलसिला बना दिया कि फ़लस्तीन से सिलसिला बन गया। मकान जब आया ईद के बाद अभी आए हैं, इन्होंने बस रात का शाम को बताया उसमें मकान खाली हो जी, 2 घंटे का टाइम देकर मकान खाली हो जी। जो खाली नहीं होता उससे सामान बीच में आता है। जिन्होंने सामान तो निकाल लिया जिन्होंने, वो तो कोई बचा के बाद में ईंटें पत्थर सब इकट्ठे कर दिए उन्होंने। एक तरफ से शुरू किया, दूसरी तरफ से उधर इधर, कोई बंदा भी, पूरा गाँव से तबाह कर दिया उन्होंने। अब मुझे ये बताएं, देखें बारिशें भी चल रही हैं आजकल, 2-3 दिन से बारिशें भी हो रही हैं, तो आप लोग यहाँ पे कहाँ रह रहे हैं अभी? ये जुगी ये देख लें सामने, वो देख लें, वो बना हुआ है, वो एक हफ्ते वो बना के हम बैठे हुए हैं। कैमरामैन देख लें, अच्छा, तंबू छापर लगा के पास बैठे हुए यहाँ पे, कोई जगह नहीं है। जो देखे सामान तबाह बर्बाद कर दिया। सामान भी जो है ना, सामान घर का घरेलू सामान वो भी इसी तरह फेंक के हमने बाहर निकाल के सब कुछ आता है। उनका मेहमान दिखाएं तो पता चल जाएगा आपको खुद ही। तो क्या कहेंगे वजीर दाखिला को? सब दाखिला इंसाफ तो हमें मिलना नहीं, आज तक ना मिलना है अभी हमें, इनसे हमें कोई तवक्को नहीं है। ये यजीदियत दौर जो है ना, वो हम पे नाज़र किया गया। ये फ़िरौनी दौर है, इनको इतना एहसास नहीं है कि इंसान बच रहे हैं, जानवर नहीं बच रहे हैं। बच्चे हैं, औरतें हैं, बच्चे बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, किसी का कोई इतराम किसी को नहीं, ना कोई हो रहा है ना ये कर रहे हैं। बात तो सुनते ही नहीं है ये। किसी को मैडम के पास जाओ ना बात करने के लिए, वो 6 मील दूर भगा देती है। जो सामने आ जाए उसको डालो गाड़ी में, बैंक दो जेल में। गाना जी हमारे देखें, हम तकरीबन 200 साल पुराने हम यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे दादा की वहाँ जगह 1945 में मेरे दादा फोत हुए। वहाँ आप जाके देखें, गारें बनी हुई हैं जो उन्होंने हाथ से बनाई हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आए हैं। ये मोहल्ला कौन सा कहलाता है? ये मालढेरी है जी। अच्छा। साईं फरोज मेरे दादे का नाम है, और जो मेरा परदादा है उसका नाम था उस्ताद फजल। ठीक है, ये बुजुर्ग सैदपुर का इलाका है, ये सैदपुर का इलाका है, और हम मकीमी लोग हैं यहाँ पे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है हमारी बात। जस्ट स्पीकर लेके आए, मकान खाली करें जी, 2 घंटे का टाइम है, कोई रिटर्न वो नहीं है जिसमें कहा जाए कि यार ये नोटिस है। हालांकि परसों मेरा ख्याल है वकील साहब ने भी सवाल किया था जज साहब ने कि कोई रिटर्न दिया, नहीं जी हमने दिया जी, ये लोग खुद उठा रहे हैं। तो आप देखें, ये हम लोगों के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। जनरल साहब के आगे भी अपील की है कि यार बचाएं हमें, लेकिन यार हमें देखें, जगह सरकार की है, लें हमसे, लेकिन कोई तरीकाकार होता है ना, हमें टाइम दें, हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए जी कि ज़ाहिर है CDA ने एक्वायर्ड की है ये जी, किसी दौर में, जी, जी, ठीक है, उस वक्त पेमेंट हो गई थी। जी, ऐसा ही है आप लोगों के साथ, क्या यही डील हुई थी? पेमेंट हुई है, लेकिन किस उस सन की बात कर रहे हैं? ये 1962 में और 1967 में ये सारा इलाका एक्वायर्ड हो जी एक्वायर्ड हुआ। ये नहीं था, वो नीचे वाली जगह थी, मरगला रोड के साथ थी, जो सुपरमार्केट जहाँ शाहीन है, यहाँ भी गांव था, बीचो नाम था उसका, वहाँ से पेमेंट हुई है। लेकिन इन्होंने उस वक्त भी ग्राउंड के पैसे नहीं दिए, सिर्फ मलबे के पैसे दिए हमें, मटेरियल के। ठीक है, उस वक्त भी हम लोगों के साथ ज्यादती हुई है। ये लोग पढ़े लिखे थे, हमारे बुजुर्ग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, तो सब ज्यादती करके ये मुसलमान के साथ ज्यादती कर। प्लाट कुछ दिए थे कुछ लोगों को, सबको नहीं दिए थे, कुछ लोगों को दिए थे। जो असर रसूख वाले लोग थे उनको इन्होंने दिए, जो ऐसे ही थे, सादे थे बेचारे, उनको बस पैसे दिए, फारग किया, जाएं जी। फिर इधर ही इतने रश तो नहीं था उस वक्त, अभी तो रश है, लेकिन हम ये जगह छोड़ने के लिए तैयार हैं। खुदा के लिए हमें इसका कोई मुतबादल दें, हमें 5 मरले 10 मरले, अभी 4 फैमिली हैं हमारी, 4 बेटे हैं मेरे,
तो जगह हमारे लिए है नहीं, ये मकान सब गिरा दिए, डिमोलिश, अंदर सामान भी तोड़ दिया उन्होंने। जी क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं बेवा औरत हूँ, हमारे बच्चे हैं, तो मैं काम करती हूँ लोगों का, तो काम करके अपने घर बनाए हैं। मेरी जवान बेटी बहुत हो गई, मेरा मियाँ बहुत हो गया, मैं बहुत मुश्किल में हूँ ना। तो हमारा कुछ करें। घर आपका भी गिरा दिया या? हमारा घर गिरा दिया ने। कितने अरसे से यहाँ पे रह रहे थे आप? 500 साल हो गया, हम पुराने हैं, हम बाबा और इधर दादी रहते- यहीं पे? हाँ, हम इधर ही रहने वाले हैं, हम पुराने हैं। हमारा घर गिरा दिया ने, हम बाहर शहर में पड़े हैं, हमारे बच्चे भी, मैं तो हमारा कुछ करे। हम भी तो आपके ना, हम इंडिया से तो नहीं आए हैं, हम भी तो पाकिस्तानी हैं, हमारे नलके जुल्म हो रहा। अच्छा, कहना क्या है यार, कहने के लिए कुछ नहीं है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ बाय प्रोफेशन, मुझे इस चीज़ का यकीन नहीं हो रहा कि कोई भी रियासत अपने लोगों के साथ ऐसे कैसे कर सकती है कि बाहर आके ऐलान करें घर खाली कर दो, और साथ ही मशीनें घर तोड़ना शुरू कर दें। बीच में ख़वातीन हैं, बेवा ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, पेशेंट्स हैं। तो मुझे तो अभी स्टिल मतलब कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हुकूमत या कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी रियासत अपनी आवाम के साथ ऐसे कैसे कर सकती है। और पहले भरम था, अब भरम नहीं है। मुझे डर उस वक्त का लग रहा है कि जब मेरे जैसा बंदा खड़ा हो जाए। रोटी कपड़ा मकान आप लोग नारा लगाते थे, ठीक है। अब तक मेरी 40 साल उम्र है, तकरीबन 15 साल 20 साल तो हो गया ना पॉलिटिक्स को समझते हुए। जो कुछ ये बोलते थे उसी का ये मुनाफी कर रहे हैं यार, उसी के मुनाफी कर रहे हैं। मतलब कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, इनका कोई अमल नहीं है। सिर्फ जो चीज ये सोचते हैं वही अगले दिन आके इम्पोज कर लेते हैं। ऐसा वो वक्त अब चला गया कि जब पीटीवी पे एक आप खबर लगा देते थे और सारे हम सुबह हमें पता नहीं होता था, हम मान जाते थे। वो टाइम अब चला गया। यही पीछे 26 मार्च को एक ऑपरेशन कर रहे थे ये, जब एक बच्ची की रुखसती थी, शादी थी, उधर उनका बारात वापस जा रही है, उधर ये घर तोड़ना स्टार्ट हो रहे हैं। क्यों भाई? ठीक है, अगला उनका मैं नाम भी जानता हूं, उनके वालिद साहब की डेथ हुई है, घर तोड़ने के लिए गए हैं। तो उनको वो कोई उसका नाम भी है, सिकंदर कमरान बख्तियार, तो उस डायरेक्टर का नाम है। उसने जाके बात की बंदे से, बंदे ने कहा भी मेरी माँ, मेरी वालदा इद्दत में बैठी हुई है, मुझे थोड़ा टाइम दे। व्हाट ही सेड, तुम्हारी माँ है, तुम कौन हो, तुम्हारी तालीम क्या है, तुम किस चीज के अफीसर हो जब तुम्हें बात करने नहीं आती यार। अगर इनको जगह चाहिए होती ना तो आते बताते अपना प्लान देते ना कि यार ये जगह है, हमने फलां पर्पस के लिए इसको हमने यूटिलाइज करना है, आपके पास ये टाइम है, इसको एवैक्यूएट कर दें। तो हम कैसे यहाँ पे खड़े होते? हम डेफिनेटली हम उनका मुकाबला तो ना करते, हम चले जाते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आते हैं, ठीक है, ये घर देखा है, आप घंटे का टाइम इसको खाली कर दें, फिर ये जगह छोड़ देंगे, आगे चले जाएंगे। यानी नफसियाती तौर पे हमें मार रहे हैं ये। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं एज आ पाकिस्तानी हूँ और मेरे पास पाकिस्तान का आईडी कार्ड है, और मेरे आईडी कार्ड पे दोनों एड्रेस सैदपुर विलेज के लिखे हुए हैं, और आज से 28 साल से मैं सैदपुर विलेज में रह रहा हूँ। मेरे अबाव अजदाद की कब्रें यहाँ पे हैं। अनम फातिमा जब भी सैदपुर विलेज में आती है ऐलान करती है, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है सब अपना मकान जो है 1 घंटे के अंदर अंदर खाली कर दें। और इसको किसी चीज़ का कोई एहसास नहीं होता। आती है, लोगों के घर खाली करवाती है, लोगों के घर तोड़ देती है, और अगर कोई ज़रा सी मजामत करे उसको गाड़ी में डाल के और पुलिस वाले ले जाते हैं। ऑलरेडी इससे पहले एक बंदे को यहाँ पे उसको बोला गया कि आप अपना आईडी कार्ड दे दें। उसने बोला कि आईडी कार्ड अभी मेरे पास नहीं है। उसको 1 हफ्ता पहले ये उठा के ले गए अडियाला जेल में, और उसके ऊपर 2 से 3 पर्चे उन्होंने डाले हैं, गरदारी के पर्चे डाले हैं, और 2 से 3 उन्होंने पर्चे डाले हैं, ठीक है। और हमें ये बताया जाए कि क्या हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हमारा कोई हक नहीं है यहाँ पे। और ये सीडीए कहती है कि ये जो गांव है ये गैर कानूनी गांव है। मैं ये कहना चाहता हूँ सीडीए से कि 400 साल पुराना ये सैदपुर विलेज की तारीख है। उससे पहले पाकिस्तान भी नहीं था। तो सीडीए की ये जगह कैसे है? ये सीडीए की जगह इन्हीं लोगों की जगह पे ये जो नीचे सेक्टर्स बने हुए हैं F6, F7, F8, F9, इन्हीं लोगों की जगह पे वो सेक्टर्स बने हैं। कार्ड दिया था। अच्छा। जब अवार्ड हो गया उसके बाद सीडीए ने मैं एक कार्ड दिया रैशी कि आप यहाँ ये किस सन की बात कर रहे हैं? ये 62 की बात कर रहे 62 हैं। उस रैशी कार्ड दिया कि आप यहाँ रख सकते हैं। तो तकरीबन 60 साल से तो ज़्यादा अरसा हो गया हमें यहाँ पे रहते हुए। अब हमारे अच्छे उसके बाद सीडीए ने फिर यहाँ हमें गैस के कनेक्शन दिए हैं, बिजली का कनेक्शन दिया है, और इस पिछली पीपल्स पार्टी दौर में बाकायदा एक इस जगह को मॉडल विलेज डिक्लेयर किया गया है। मॉडल विलेज डिक्लेयर करने के बाद यहाँ बहुत सारी फैसिलिटी का ऐलान किया गया, जिसमें गैस और बिजली, ये सारी पानी, ये रोड, ये सारी इस सैदपुर विलेज में
यहाँ पे गैस भी थी, ठीक है जी, सुई गैस भी ये थी। देखिए अच्छा। ये कनेक्शन लगा मेरे घर का गैस का, जो इन्होंने मीटर उतारे हैं, ये गैस कनेक्शन लगा हुआ है हमारा। और पहले काट दिए, बिजली काट दी, मेरी इतने अरसे से हम, आप ये देखिए हमारे ये बच्चे, हम खुद बाहर बेयारों मददगार हैं, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है अब। तो हमारी गवर्नमेंट से और खुसूसन बिलखुसूस आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर साहब से गुजारिश है कि आप खानवादा सादात हैं, आप से हम मदद की अपील मांग रहे हैं। हम आपके नाना के उम्मत हैं और हम आपसे मदद की अपील कर रहे हैं, आप हमारी मदद करें और ये जो हमारे साथ जालमाना और बेरहमाना ऑपरेशन है इसे बंद किया जाए, या अगर आपने जगह लेनी ही लेनी है तो हम जगह छोड़ देते हैं। जैसे ये चौंतरा गांव है, कलिंजर है, इनको कंपनसेट किया गया है, पेमेंट दी गई है, कुछ हमारे साथ भी ऐसा ही कर दिया जाए तो हमारे पास सर छुपाने की जगह बन जाए, हम भी कहीं जो जिंदगी के बाकी दिन है वो आराम से गुजार सकें। यही रिक्वेस्ट करते हैं। मेरे बच्चे बाहर सोंदे, पोतियां पोते साढ़े नाल बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा। हाँ, सिर चिट्टा हो गया, पोतियां पोते भी आए गए पर जुल्म कर दे, मकान खाली करो, आन के ओली स्पीकर ले आते ऐलान कर दे, नहीं जीन देंगे सानू। तो नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल है। ये यहाँ के मकामी हैं और जदी पुश्ती मकामी हैं, यहाँ के रिहायशी हैं और अरसे दराज से यहाँ पे रह रहे हैं। सीडी की जानिब से बग़ैर इत्तला के, बग़ैर नोटिस के इनके मकानात को मिसमार किया जा रहा है और अब तक हमारी इत्तला के मुताबिक सैकड़ों मकान जो हैं वो मिसमार कर दिए गए हैं। आज यहाँ के रिहायशियों ने एक प्रोटेस्ट का एहतमाम किया था, एक मुजाहरा किया और उसमें मुतालबा इन्होंने ये किया है आला हुकाम से कि इस ऑपरेशन को फौरी तौर पर रोका जाए और गरीबों के सरों से छत ना छीनी जाए।